कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाती हूँ। बढ़ाते हुए दीदी को आमंत्रित करना चाहूँगी कि आदरणीय लबाना भाई साहब के बारे में कुछ कहें, अपनी स्मृतियों के बारे में कुछ कहें। और दीदी को मैं इन पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ, कहती हूँ, जैसे कि प्यार में हम सामने वाले को जिससे ज़्यादा प्यार होता है उसको तू भी बोलते हैं, जैसे भगवान को भी बोलते हैं। मैं कहती हूँ, जब बुलाएगी मुझे तू मैं चली आऊँगी, जब बुलाएगी मुझे तू मैं चली आऊँगी, कदमों निशान से अपने निशान बनाऊँगी, कदमों निशान से अपने निशान बनाऊँगी। एक आग्रह है, सुन के आवाज़ मेरी तुम भी जरा रुक जाना, सुन के आवाज़ मेरी तुम भी जरा रुक जाना, हर दिल को तेरे कदमों में जीत जाऊंगी, जीत जाऊंगी, जीत जाऊंगी। बहुत स्वागत है आपका। हाँ, और दीदी का स्वागत करेंगे, पुष्पा दी करेंगे सम्मान। ऐसा ना हो ना कि ये सारे मेरे को बाल काट ही दें। आज थोड़ा सा मंच के बारे में कहना चाहूँगी कि 10 साल होने वाले हैं 16 अगस्त को, और 16 अगस्त नीलोफर नीलू जी का जन्म दिवस भी है, और हमारी संस्था की वो सबसे पहला सदस्य हैं, सबसे पहली सदस्य नीलोफर नीलू जी और कमलकांत शर्मा जी। वो आए नहीं हैं और उनके ही प्रयास से समझिए ये यहाँ तक 10 साल का सफ़र हो गया जी। हाँ, मैं ये कह रही थी, इस आजकल ऑनलाइन भी आते तो लोग सुना के चले जाते हैं, सीखने का ख़त्म हो गया, लोग सीखते नहीं हैं, बिना सीखे ही मंचों पे आ गए या बिना सीखे ही तो आ तो जाता है, परंतु शिल्प अगर सीखना है तो एक कक्षा में तो बैठना ही पड़ता है। तो वो वाला क्रम था। अभिव्यक्ति मंच में हमारे राजेश आगे बैठे हुए, उन्हें पता होगा कि चित्र अभिव्यक्ति सबसे पहला हमारा कार्यक्रम था, जो हमने चित्र के माध्यम से हमने कहा कि क्योंकि जो जितने भी रचनाकार होते हैं वो प्रकृति को देखते हैं तो 1 मिनट में कुछ ना कुछ लिखने शुरू हो जाते हैं, और कोई चांद सितारों को देखते हैं तो उन पे कुछ लिखना शुरू हो जाते हैं। तो चित्र ही ऐसे थे जो मन को उद्वेलित कर देते थे और संवेदनाओं को ऐसे बहा के ले जाते थे कि वो बहुत सुंदर सुंदर लिखते थे। और उसके बाद दूसरा हमारा रहा जिसमें कि हमने शिल्पगत विधाएं सिखानी शुरू करी, और करते करते 10 साल का सफ़र तय किया। तो आज मैं अपने पति देव की पुण्यतिथि पे आज बहुत सारे लोगों को सम्मानित कर रही हूँ, अपने मंच के लोगों को जो दूर दूर से आए हैं। मेरे पति देव की आत्मा को उन्होंने पता क्या बोला था, मुझे बोला था कि मेरे जब मैं ना रहूँ ना तो ब्राह्मणों को मत खिलाना, कवियों को खिलाना। क्या बात है, बहुत सुंदर। और काव्य की मैं खुश होऊंगा अगर तू ये ज़िंदगी में करेगी, तो मैं उन्हीं के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। और पता नहीं कैसे हो रहा है, ऐसा नहीं कि मेरी कोई आमदनी बहुत है, तब भी पता नहीं कैसे हो रहा है कि ज़िद है वो आगे बढ़ती ही जा रही है। वो मैंने बबली वशिष्ठ में भी वैसी ही ज़िद देखी, अपने माँ बाप को समर्पित एक गायत्री साहित्य संस्थान चलाती है और ज़िद से ही आगे बढ़े जा रही है। तो ऐसी ज़िद हर कोई पाल ले कि हमने कुछ करना है तो करते ही जाते हैं। मैं अपने पति के लिए दो शब्द बोलूँगी। स्वागत है दीदी। कि सूख चुके हैं अश्क भी अब तो, सूख चुके हैं अश्क भी अब तो, दर्द ना ये कम होता है, तन्हाई में बैठ अकेला अक्सर ये दिल रोता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये रिक्तता तो अब जीवन में, ये रिक्तता तो अब जीवन में बस पैर पसारे बैठी है, खुशियों में खलल देती हर पल, जाने क्यों ऐसा ऐठी है,
तुझे चांद सितारों में ढूंढूं, जब चैन से ये जग सोता है, तन्हाई में बैठ अकेला बहुत सुंदर, अक्सर ये दिल बहुत सुंदर रोता है। सदियों का जीवन पाना तो सबके बस की बात नहीं है। सदियों का जीवन पाना तो सबके बस की बात नहीं है। जो उपजा वो नष्ट भी होगा, जो उपजा वो नष्ट भी होगा, जीवन तो सदा ही साथ नहीं है। नश्वरता तो सर्वविदित है, नश्वरता तो सर्वविदित है, किंतु मोहपाश कटे ना कटते, किंतु मोहपाश कटे ना कटते। क्या बात है। तो ये मेरी श्रद्धांजलि थी। मैं ज़्यादा कुछ और नहीं बोलना चाहूँगी। और आज बहुत सारे लोगों का सम्मान भी करना है, तो क्या कुछ क्रम किया जाए, क्योंकि अभी मंच पे भी बैठे हैं, कुछ लोगों को सम्मानित कर लिया जाए।